कहते हैं कि शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां सूर्य पश्चिम से निकलकर पूर्व में अस्त होता है। सिर्फ यही नहीं, शुक्र का एक दिन उसके एक साल से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि एक बड़ा एस्ट्रॉयड कभी शुक्र ग्रह से टकरा गया होगा, जिसने शुक्र ग्रह के घूमने की दिशा और गति को प्रभावित किया। क्या आप जानते हैं कि अभी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जिस एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने की खबरें प्रसारित की जा रही थी, उस एस्ट्रॉयड से भी अधिक बड़े हजारों एस्ट्रॉयड हर दिन बृहस्पति के तेज गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होकर इस विशाल ग्रह से टकराते रहते हैं। वहीं शनि ग्रह पर इतनी तेज आंधियां चलती हैं कि बड़े ही आसानी से हमें हमारे घर के समेत उड़ा ले जाए। दोस्तों, जब हम दूसरे ग्रहों के बारे में इन तथ्यों को जानते हैं तो पाते हैं कि हमारा ग्रह बेहद शांत है। हमारा ये खूबसूरत नीला ग्रह हर मुसीबत से बचा हुआ है। यहाँ ठंड पड़ती है तो गर्मी भी, साथ ही झमाझम बारिश भी होती है। यहाँ जीवनदायिनी ऑक्सीजन है, लहलहाती फसलें हैं, मनमोहक पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और हम अपनी धरती माँ की गोद में बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हमारा सौरमंडल बिल्कुल भी शांत जगह नहीं है। ये ब्रह्मांड निश्चित तौर पर अनिश्चितताओं का विशाल समुद्र है। ये एक बहुत बड़ा संयोग ही है कि पिछले कुछ हजार सालों से पृथ्वी पर सब कुछ शांत चल रहा है, जिस वजह से हम इंसान इतनी तरक्की कर पाए हैं। इस अनिश्चित सौरमंडल में कभी भी किसी भी पल कहीं से कोई भी खतरा हमारी ओर आ जाएगा और हमें हमारी तरक्की के समेत उठाकर फेंक देगा। हमारी पृथ्वी ने अनेकों बार ऐसे घटनाक्रम सहे हैं जिन्हें हम नहीं सह सकते। इन घटनाक्रमों ने अनेकों बार पृथ्वी से जीवन समाप्त किया है और नई प्रजातियों को भी जन्म दिया है। एक अध्ययन के अनुसार जितने भी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां धरती पर अभी मौजूद है, उससे कहीं अधिक प्रजातियां आज तक विलुप्त हो चुकी है। नवंबर 2012 को वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की जो आकार में तो पृथ्वी के ही समान था, परंतु वह स्पेस में बेकाबू घूम रहा था। यानी वह ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करने की बजाय स्पेस में लगातार चला ही जा रहा था। अब वो ग्रह अपने सौरमंडल से बाहर कैसे निकला, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ऐसे ही अंतरिक्ष में भटकते भटकते वो ग्रह किसी अन्य ग्रह से टकरा गया तो वो ग्रह उस दूसरे ग्रह का क्या हाल करेगा। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे घुमक्कड़ ग्रहों की संख्या एक या दो नहीं बल्कि अरबों में है। हो सकता है कि अभी कोई ऐसा ही घुमक्कड़ ग्रह हमारी पृथ्वी की ओर भी बढ़ रहा हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि भूतकाल में ऐसा हो भी चुका है। अतीत में ऐसे ही ग्रह की टक्कर से हमारी पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए थे, जिसमें से एक टुकड़े पर हम रहते हैं और दूसरे टुकड़े को हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर अनेकों बार हिमयुग आए हैं। हिमयुग पृथ्वी के जीवन में आने वाले ऐसे युगों को कहते हैं जिनमें पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान लंबे अरसे के लिए कम हो जाता है और पूरी पृथ्वी बर्फ के रूप में जम जाती है। पृथ्वी पर कम से कम 5 ज्ञात हिमयुग आए हैं। हिमयुग क्यों आते हैं, इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह पाते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी, जो कि करीब 23 डिग्री पर झुकी हुई है, उस झुकाव में हजारों सालों में एक बार परिवर्तन आता है, जिससे बेहताशा ठंड बढ़ती है। वहीं कुछ इसका कारण बड़े बड़े ज्वालामुखियों के फटने को बताते हैं। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन ऐसा कोई भी हिमयुग अगर अब आता है तो पृथ्वी पर हम मानवों द्वारा की गई सारी तरक्की को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ठंड इतनी अधिक होगी कि हमारी गाड़ियों के इंजन तक स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। वहीं एलपीजी गैस जम जाएगी, जिससे हम खाना भी नहीं पका सकेंगे। सभी प्रकार की फसलें भी नष्ट हो जाएंगी और शायद हम मानवों को शिकार पर निर्भर होना पड़ेगा। पृथ्वी पर आखिरी हिमयुग का असर आज से कोई 10 से 15 हजार साल पहले ही खत्म हुआ है। उस समय मानवों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए शिकार आदि करके हमने अपना वर्चस्व बचाए रखा। उसी हिमयुग ने हम मानवों की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रजाति निएंडरथल को विलुप्त कर दिया था। माना जाता है कि निएंडरथल भी हम मानवों की तरह ही बेहद समझदार थे और हमारे साथ ही रहते थे। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन बेहद प्राचीन समय से रहा है। शुरुआत में जीवन केवल समुद्रों में था। उन दिनों समुद्रों का पानी आज की तरह खारा नहीं बल्कि मीठा हुआ करता था और समुद्रों में बेहद ही विशाल ऐसे जीव पनप चुके थे जो केवल मीठे पानी में ही रह सकते थे। लेकिन उन जीवों का अस्तित्व ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया, इसलिए नहीं कि समुद्रों का पानी खारा हो गया। समुद्रों का पानी खारा होने में तो अरबों वर्ष लगे हैं। वास्तव में वो जीव गामा किरणों के फटने के कारण मारे गए थे।
दोस्तों, गामा किरणें अत्यधिक ऊर्जावान किरणें होती हैं। ये किरणें हमारे सूर्य की तुलना में कई गुना बड़े किसी तारे के नष्ट होने से बने ब्लैक होल से निकलती हैं। ये किरणें इतनी घातक हैं कि अगर ये हमारी पृथ्वी के पास से भी निकल जाए तो पूरी पृथ्वी को पल भर में ही जलाकर राख कर सकती है। अतीत में ऐसी ही किरणें हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर गई होगी, जिनका प्रभाव सभी ग्रहों पर पड़ा होगा। ये किरणें हमारी पृथ्वी से बहुत दूर रही होगी, लेकिन फिर भी इनके प्रभाव से पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों का पानी उबल गया होगा, जिससे अधिकांश समुद्री जीव मारे गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गामा किरणों का विस्फोट भविष्य में भी हो सकता है, क्योंकि हमारे निकट ही एक बाइनरी तारा मौजूद है जो सूर्य से 25 गुना बड़ा है। बाइनरी तारा ऐसे तारों के समूह को कहते हैं जिसमें 2 से अधिक तारे एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हों, यानी ये तारे जल्द ही एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। जब भी ये तारे आपस में टकराएंगे, यकीन मानिए एक बहुत बड़ा धमाका होगा और एक ब्लैक होल बन जाएगा, जिससे निकली गामा किरणें आसानी से पृथ्वी तक पहुंच सकती हैं और हमारी पृथ्वी को विनाश की ओर धकेल सकती हैं। ऐसा अतीत में हुआ है और आगे भी हो सकता है। अतीत में जो जीव गामा किरणों से किसी तरह बच भी गए थे, उन्हें तबाह करने का इंतजार धरती के गर्भ में ही छुपी एक भयानक शक्ति कर रही थी। कोई 30 करोड़ साल पहले धरती पर अब तक का सबसे भयानक ज्वालामुखी फूटा था। जहां आज साइबेरिया है, वहां की तमाम जमीन इस ज्वालामुखी से फट गई थी। इस ज्वालामुखी से लाखों सालों तक लगातार लावा निकलता रहा। ये लावा लगभग सारी धरती पर फैल गया था, जिससे धरती पर जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया। लाखों सालों तक वो लावा धधकता ही रहा। दोस्तों, धरती के अंदर की गर्मी समय समय पर बाहर आती रहती है। भविष्य में फिर कब ऐसे घातक ज्वालामुखी फूट पड़े, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कभी न कभी ऐसा जरूर होगा। हो सकता है अभी कोई भयानक ज्वालामुखी फूट पड़े, हो सकता है 1000 साल बाद या करोड़ों साल बाद। 30 करोड़ साल पहले फूटे उस ज्वालामुखी का लावा धीरे धीरे ठंडा पड़ा और एक बार फिर से धरती पर जीवन पनपा। ये जीवन पहले से भी ज्यादा जटिल और अनूठा था। ये जीवन डायनासोरों के रूप में था, जो आज से तकरीबन 24 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। ज़्यादा गर्मी होने के कारण पृथ्वी पर बारिश भी ज़्यादा हुई और लावे से धधकती धरती एक बार फिर से हरियाली से ढक गई। दोस्तों, डायनासोरों ने धरती पर 18 करोड़ सालों तक राज किया है। ये समय हम इंसानों की तुलना में कोई 1000 गुना अधिक है। डायनासोर के डीएनए में करोड़ों सालों की समझ थी। उन्होंने अनगिनत बीमारियों या विपरीत घटनाक्रमों का सामना किया होगा, लेकिन आखिरकार डायनासोरों का अंत भी निकट आया। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक कॉस्मिक घटना घटी। एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे हजारों परमाणु बॉम्ब्स जितनी ऊर्जा निकली और डायनासोरों की जीवन लीला समाप्त हो गई। अभी 29 अप्रैल 2020 के दिन भी एवरेस्ट के आकार का एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 60 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा था। अगर ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से सीधा टकरा जाता तो शायद हम इंसानों का भी डायनासोरों जैसा ही हाल होता। वैसे ये भी सच है कि अगर डायनासोरों का विनाश ना होता तो हम इंसानों का भी आज कोई अस्तित्व नहीं होता। डायनासोर्स के नष्ट होने के कारण ही आज धरती पर इंसानों का राज स्थापित हो पाया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि 2006 से लेकर आज तक कम से कम 30 ऐसे एस्ट्रॉयड हमारी धरती की ओर आ चुके हैं, जिनकी ताकत जापान पर गिराए गए परमाणु बमों से कई गुना अधिक थी। लेकिन हमारी ओजोन परत ने हमें इन बाहरी पिंडों से बचा लिया। वैज्ञानिकों का ऐसा भी कहना है कि हमें इन एस्ट्रॉयड्स के पृथ्वी से टकराने से पहले इनकी कोई पूर्व जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे हम हमारी ओर बढ़ते एस्ट्रॉयड्स के बारे में जान सके। यानी कभी भी किसी भी ओर से कोई भी बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आकर हमसे टकरा सकता है और हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती भी जिससे हम अपनी ओर आते एस्ट्रॉयड के बारे में जान भी पाते, तो भी क्या हम इन एस्ट्रॉयड्स को खुद से टकराने से रोक सकते हैं? दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हमारी पृथ्वी हिमयुग, गामा किरणों, भयानक ज्वालामुखी विस्फोटों और एस्ट्रॉयड की टक्कर का सामना कर चुकी है। अगर वर्तमान में ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो हम इंसानों का वजूद तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन हजारों लाखों सालों बाद
पृथ्वी पर फिर से जीवन पनप जाएगा। ऐसा हर बार हुआ है। तमाम विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी पृथ्वी पर जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद रहा ही है। लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। हमारी पृथ्वी का भी एक दिन निश्चित तौर पर हमेशा के लिए अंत होगा ही, और इस अंत का कारण बनेगा हमारा ही सूर्य। दोस्तों, हमारा सूर्य एक परमाणु भट्टी है जो अरबों सालों से लगातार जल रही है, और जैसे जैसे सूर्य का ईंधन खत्म हो रहा है सूर्य का आकार भी बढ़ता ही जा रहा है। हाइड्रोजन एटम जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं और गर्मी पैदा करते हैं। ये हीलियम सूर्य के कोर में जमा होता रहता है, जिससे सूर्य की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, और इसके गैस का आवरण बेहद कम गति से ही सही लेकिन लगातार फैल रहा है। एक अनुमान के अनुसार 2 अरब सालों बाद सूर्य की रोशनी 15% बढ़ चुकी होगी, जिस कारण पृथ्वी बेहद गर्म हो जाएगी। सभी महासागर भाप बनकर उड़ जाएंगे, यानी तब पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। जब तक सूर्य का सारा ईंधन खत्म होगा तब तक इसका आकार कई गुना बढ़ जाएगा और सूर्य रेड जाइंट में तब्दील हो जाएगा। सूर्य का फैलाव हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएगा और हमारी पृथ्वी पिघलकर सूर्य में ही समा जाएगी। यही सृष्टि का नियम है। ऐसी घटनाएं अंतरिक्ष में हर पल घटती रहती है। तारों से ही नए ग्रहों का जन्म होता है और उन ग्रहों पर जीवन पनपता है, और एक दिन वे ग्रह अपने जीवन सहित वापस अपने ही तारे में समा जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अरबों सालों बाद तक अपनी पृथ्वी का अंत देखने के लिए हम इंसान पृथ्वी पर जीवित रह पाएंगे। हमारा अंत शायद हमारी पृथ्वी से पहले ही हो चुका होगा। लेकिन अगर इतने समय बाद तक हम इंसान जीवित रहे तो जाहिर है हम बेहद तरक्की भी कर चुके होंगे और हम पृथ्वी का अंत होने से पहले ही पृथ्वी को छोड़ चुके होंगे। तब शायद हम बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर जाकर बस जाएंगे, क्योंकि सूर्य की बढ़ती गर्मी से टाइटन पर मौजूद विशाल बर्फ का भंडार पिघल जाएगा, जिससे उस उपग्रह पर पानी का अथाह भंडार होगा और वहां जीवन पनप उठेगा। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के सामने हम बेहद छोटी सी इकाई हैं। हम इस ब्रह्मांड के नियमों को तो नहीं बदल सकते, किंतु अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर हम अपनी और अन्य जीवों की प्रजातियों को तो बचाए रख सकते हैं, जिसके लिए हमें लगातार नई नई वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार करने होंगे, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सके। अपना कीमती समय निकालकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।